दो 10th का ज्योमेट्री ट्रायंगल है ज्योमेट्री में। तो ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आगे वाला थ्योरम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे पाइथागोरस का थ्योरम कहते हैं। इससे आगे वाला है, अभी तक तू लोग पढ़े हो, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें पढ़ोगे क्यों हम लोग मान लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जोड़ जबरदस्ती नहीं न है, गणित है, साबित करना होगा। तो साबित करें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये इससे आगे वाला थ्योरम है और ये मिलता जुलता थ्योरम है। तो थ्योरम के अनुसार यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, साबित करें। यानी क्या साबित करना है, तू लोग चित्र में देखो। बेस इसका पढ़ लिया ना, पार्ट 1 2 इस सब में है, तो समझो ज्योमेट्री में कोई दम नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की चर्चा है तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लो ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, समझा। तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, इस समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष उस बिंदु को कहते हैं त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज या खष्टभुज या अनंत भुज में जिस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है। त्रिभुज ABC में कोण का निर्माण A बिंदु पर होता है तो इसको कहेंगे शीर्ष A, इस कोण को कहेंगे शीर्ष कोण A। B बिंदु पर कोण का निर्माण होता है तो शीर्ष B, यहाँ पर कोण का निर्माण होता है तो शीर्ष C, पहले भी बतलाए थे। तो प्रश्न के ये थ्योरम के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, इसमें समकोण वाला शीर्ष B हुआ, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण वाले शीर्ष से यानी शीर्ष B से कर्ण पर लंब डाला जाए तो कर्ण पर पहले लंब डालो। तो लंब का अर्थ हो गया, इस बिंदु को O मान लेते हैं। BO लंब AC पर है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा और ये कोण भी 90 डिग्री होगा, होगा ही होगा। तो प्रश्न ये थ्योरम के अनुसार देखो, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में समकोण वाले शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब डाले हैं। BO लंब AC है यहाँ, यानी ये BO लंब AC है। इसका मतलब है कोण BOC, कोण BOC 90 डिग्री बराबर कोण BOA, ये दोनों कोण 90 डिग्री है। अब इसमें साबित क्या करना है, चित्र को समझ गया ना। समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया BO। तो इसमें अब कह रहा है दोनों ओर डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। पहले यहाँ तक आओ। तो ये जो हम लोग BO लंब डाले हैं कर्ण AC पर,
तो लंब डाले हैं तो लंब के दोनों ओर इधर और इधर देखो दो ठो समकोण त्रिभुज बना है। तो इसमें ये नहीं है जो दोनों ओर बने त्रिभुज, यानी ये लंब डालने के चलते एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर त्रिभुज बना है, ये नहीं दिया है समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये दोनों समकोण त्रिभुज ही है। क्योंकि देखो तो त्रिभुज BOC में एक कोण 90 डिग्री हुआ, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज BOC समकोण त्रिभुज हो गया। इधर से देखो ये कोण 90 है, तो ये त्रिभुज AOB में एक कोण 90 डिग्री, तो ये भी हो गया त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज। दो ठो समकोण त्रिभुज, एक ठो बड़का समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B 90 डिग्री है। तो इस तरह इस चित्र में 3 समकोण त्रिभुज है। तो ये थ्योरम का कहना क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, कर्ण पर लंब डाले तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं। समझा? लंब के दोनों ओर एक ये त्रिभुज बना, एक ये साबित करना है। पहली बात साबित करना है, यानी टू प्रूव, यानी त्रिभुज BOC समरूप होगा त्रिभुज BOA के। समझा? एक ये साबित करना है। फिर कहता है तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। हाँ ठहरो, ये लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, सो साबित करना है। यानी पहली बात जो साबित करना है, लंब के दोनों ओर पहला त्रिभुज बना है, मान लो BOC, तो त्रिभुज BOC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। दूसरा समकोण त्रिभुज या त्रिभुज BOA, त्रिभुज BOA ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होगा, ये भी साबित करना है। तो त्रिभुज BOC समरूप होगा त्रिभुज BOA के। क्या साबित करना है, फिर एक बार समझो। जब हम लोग लंब डालेंगे समकोण वाला शीर्ष से, तो इस तरह लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, बड़े संपूर्ण त्रिभुज, यानी इस बड़ा त्रिभुज के समरूप होगा। लंब के दोनों ओर बना त्रिभुज, यानी ये पहला त्रिभुज भी ABC बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, ये साबित करना है। तथा ये लंब के ऊपर की ओर जो दूसरा समकोण त्रिभुज बना है AOB, ये भी समरूप होगा ABC के, यानी ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप होगा, ये साबित करना है। तथा ये दोनों छोटा वाला भी समरूप होगा, यानी त्रिभुज BOC समरूप BOA, BOC समरूप BOA। थ्योरम को समझा? तो ये साबित करना है। अब सीधे आ जाओ इस पर। प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूफ, सबूत। इसमें कौन सी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज ABC का एक कोण 90 डिग्री होगा, तो बचा हुआ दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, तब न जोड़ करके 90 होगा। तो दोनों का योग 90 + 90 180, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। तो समकोण त्रिभुज में अगर कोण C को हम लोग अल्फा मान ले, तो ये दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। इसके बाद आ जाओ इस छोटा वाला त्रिभुज में BOC में, तो इसको ढक दो,
देखो BOC एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये अल्फा है तो ये कोण कितना होगा, सिर्फ इतना कोण, दो न्यून कोणों का योग समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री में से 30 घटाओ, 90 डिग्री माइनस 30, 60 डिग्री हुआ तो 60 और 30 90, 90 180 हो गया। ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये 90 माइनस 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री है, 90 माइनस 40 का मतलब 50 डिग्री, तो 50 40 90 90 180। तो इसी तरह ये अगर अल्फा होगा तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसके बाद ऊपर वाला समकोण त्रिभुज में आओ, इसको ऐसे ढक देंगे तो समकोण त्रिभुज AOB में ये कोण 90 है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा है। इसका मतलब ये कोण जो है अल्फा होगा, क्योंकि ये 90 और ये अल्फा, तब नहीं ये 90 माइनस अल्फा। इस चित्र को सब एंगल ये सब समझ गया कैसे कैसे होगा। अब पहला हम लोगों को साबित करना है त्रिभुज BOC। तो त्रिभुज BOC और त्रिभुज ABC, ये दोनों में तुलना करेंगे। अगर समरूपता के किसी भी सिद्धांत का पालन करता है दोनों त्रिभुज तब तो समरूप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो त्रिभुज BOC में मिलाओ, BOC में चलो हम लोग ये कोण ले लेते हैं, इसको रंग दिए, ये उजला रहेगा ताकि समझने में और अच्छा होगा। रंगीन त्रिभुज अर्थात त्रिभुज BOC का कोण, ये कोण 90 है तो इसको कैसे लिखेंगे, कोण BOC या कोण COB। तो जो लिखो, तो चलो लिखते हैं कोण BOC ये 90 डिग्री है। तो अब उजला त्रिभुज में देखो ये कोण 90 डिग्री है, तो उजला त्रिभुज में बिंदु O पर बनता है, तो कोण BOA, कोण BOA ये 90 रंगीन त्रिभुज में, तो उजला त्रिभुज में ये कोण 90, यानी ये बराबर ये होगा, बराबर ABC होगा ना, आप ABC साबित कर रहे हैं। बड़का त्रिभुज ले रहे हैं ना हम, छोटका का तुलना करने लगे, सॉरी। तो BOC का ये कोण 90 यानी BOC, अब बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे तो ये है 90 है ना, यानी कोण ABC बराबर 90 डिग्री, एक कोण के बराबर हुआ। अब छोटा वाला त्रिभुज में दूसरा कोण लो, देखो ये अल्फा, कोण C ले रहे हैं छोटा वाला समकोण त्रिभुज में, तो कोण C ये अल्फा है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में देखो तो ABC में यही कोण है ना, कॉमन दोनों में है, तो कोण C बराबर कोण C, बड़ा वाला का कोण C बराबर छोटा वाला का कोण C, तो C बराबर कोण C बराबर अल्फा, ये कॉमन है। दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तीसरे के बराबर। छोटा वाला में लोगे BOC में इस कोण को, तो कोण OBC 90 डिग्री माइनस अल्फा, कोण OBC। अब बड़ा वाला में देखो कौन सा है 90 माइनस अल्फा, ABC में कोण A है 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो कोण A बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का पहला कोण दूसरे के पहले कोण से मिला, यानी पहला एंगल पहले एंगल से मिला, पहला दूसरा का दूसरा एंगल मिला, फिर पहला का तीसरा एंगल दूसरे के तीसरे एंगल से मिला, यानी समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज BOC और त्रिभुज ABC समरूप होगा। तो इस बात को लिखते हुए समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज BOC समरूप त्रिभुज ABC प्रूव्ड, यह साबित करना था।
पहला साबित हुआ। दूसरा है त्रिभुज BOA यानी ये उजला वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ABC, बड़का त्रिभुज ABC के। ये उजला वाला छोटा त्रिभुज और ABC बड़ा त्रिभुज समरूप होगा। इसे साबित करके दिखलाना है। तो दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे, लेंगे त्रिभुज BOA एवं त्रिभुज ABC में BOA का ये कोण 90 डिग्री है। इसको कैसे लिखेंगे? कोण BOA बराबर त्रिभुज ABC में कौन सा 90 है? तो ये कोण ABC बराबर 90 डिग्री। उजला वाला का ये कोण लेंगे तो कोण A लिखाएगा, सिर्फ लिख सकते हो। वैसे कोण OAB ये भी लिख सकते हैं, कोण BAO। क्योंकि यहाँ पर एक ही कोण बन रहा है इसलिए डायरेक्ट कोण A लिख सकते हैं। छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण A 90 माइनस अल्फा है। तो बड़का त्रिभुज का देखो तो ABC का ये कॉमन कोण आ रहा है। तो कोण A बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा, कोष्ठ में लिखेंगे कॉमन है। तीसरा कोण तीसरे के बराबर होगा ही, लेकिन फिर भी इसमें अब ये कोण बच रहा है उजला वाला त्रिभुज में ये। तो क्या लिखेंगे? कोण OBA अल्फा कोण है ना, इतना मात्र अल्फा है, पूरा न है 90, ये अल्फा माने हैं। तो उजला वाला त्रिभुज में कौन सा कोण अल्फा है? और सॉरी बड़ा वाला ABC आगे लिए हैं, ABC ये कोण अल्फा है। तो कोण C बराबर अल्फा। दोनों त्रिभुज में पहले त्रिभुज का तीनों कोण क्रमशः यानी क्रम से दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। कोण पहला दूसरा का बराबर है, तो ये एंगल बराबर है। इसमें भी एंगल बराबर है, इसमें भी एंगल बराबर है। तो समरूपता के सिद्धांत AAA से त्रिभुज BOA समरूप त्रिभुज ABC होगा। किस सिद्धांत के अनुसार? समरूपता के सिद्धांत AAA से। तो इस तरह दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। ये तीसरा प्रॉब्लम देखो। अब साबित करना है त्रिभुज BOC समरूप होगा त्रिभुज BOA के। यानी ये रंगीन त्रिभुज और ये उजला त्रिभुज दोनों समरूप होगा, ये साबित करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज BOC एवं त्रिभुज BOA में, दोनों में मिलाओ। BOC का ये कोण 90 डिग्री है। इसको कैसे लिखेंगे? कोण BOC त्रिभुज BOA में कौन है 90 डिग्री? BOA है ये कोण। तो कोण BOA बराबर 90 डिग्री। फिर रंगीन त्रिभुज में कोण C अल्फा है। तो कोण C उजला त्रिभुज में कौन सा कोण अल्फा है? तो देखो ये कोण अल्फा है इतना, यानी कोण ABO बराबर अल्फा। फिर इसका तीसरा बच गया ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा यानी कोण OBC इसमें 90 माइनस अल्फा, उजला वाला में ये है कोण A बराबर कोण A 90 डिग्री माइनस अल्फा।
देखो दोनों त्रिभुज का पहला कोण मिल गया, यानी पहला एंगल मिला, दूसरा और दूसरा मिल गया, दोनों अल्फा है, दूसरा एंगल मिला, फिर तीसरा एंगल मिल गया। तो समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज BOC समरूप होगा त्रिभुज BOA के। तीनों साबित हो गया। अच्छी तरह समझ गया ना, इजी है ये सब। अब अगले पार्ट में भी थ्योरम ही है।